स्वामी विवेकानंद एक ऐसे सन्यासी जिन्होंने देश को एक सूत्र में बांध दिया, भारत को गर्व करने का एक कारण दिया। स्वामी विवेकानंद जो आज भी अपनी ओर खींचते हैं। एक अद्भुत सन्यासी, एक यायावर, बेलूर मठ के संस्थापक, रामकृष्ण परमहंस के शिष्य, न जाने कितने रूपों में हम उन्हें याद करते हैं। उन्हें शिकागो के धर्म सम्मेलन में एक शानदार व्याख्यान के लिए याद किया जाता है, लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा पक्ष भी है उनके जीवन का जिन पर हमारी नज़र नहीं जाती। ये पक्ष भारत के दो प्रांतों की आपसी मैत्री का है और दो संवेदनशील आत्माओं की मैत्री का भी। आज हम एक सन्यासी के हृदय में रहने वाले मित्र की कहानी आपको सुनाएंगे। कहानी कहाँ? दरअसल ये तो इतिहास है, दो प्रांतों के गहरे प्रगाढ़ संबंधों को दिशा देने वाला इतिहास। बंगाल और राजस्थान की मैत्री का इतिहास। ये इतिहास है एक सन्यासी और एक राजा के गहरे संबंधों का, एक सन्यासी के विश्वास का और एक राजा की दूरदर्शिता और उनकी उदारता का भी। आज हम आपको स्वामी विवेकानंद और राजस्थान के खेतड़ी के महाराज अजीत सिंह की कहानी सुनाने जा रहे हैं, या फिर यूँ कहें कि एक सन्यासी और एक राजा के मैत्रीपूर्ण संबंधों का इतिहास आपसे साझा करने जा रहे हैं। खेतड़ी राजस्थान के झुंझुनू जिले में है और इसका यश कुछ ऐसा था कि महमूद गजनवी ने भी इस पर हमला किया था, लेकिन इसकी शान में कोई कमी नहीं आई। और इसी खेतड़ी के शासक थे राजा अजीत सिंह। अजीत सिंह एक धार्मिक एवं आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाले शासक थे। माउंट आबू में उन्होंने एक नया महल खरीदा था जिसे उन्होंने खेतड़ी महल नाम दिया था। एक बार राजा इसी महल में ठहरे हुए थे। उसी दौरान 4 जून 1891 को उनकी भेंट युवा सन्यासी से हुई। इस युवा सन्यासी ने राजा को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने उस सन्यासी से खेतड़ी चलने का आग्रह किया और अपना गुरु भी बना लिया, जिसे स्वामी जी ठुकरा नहीं सके। ये युवा सन्यासी और स्वामी जी कोई और नहीं बल्कि स्वामी विवेकानंद ही थे। तो स्वामी विवेकानंद 7 अगस्त 1891 को पहली बार खेतड़ी आए थे। 27 अक्टूबर 1891 तक वे यहाँ पर रहे। यह स्वामी विवेकानंद की प्रथम खेतड़ी यात्रा थी और किसी एक स्थान पर स्वामी जी का सबसे बड़ा ठहराव भी। खेतड़ी प्रवास स्वामी जी के जीवन में महत्व रखता है। आध्यात्मिक विषयों पर राजा अजीत सिंह से उनकी चर्चा होती थी और उनके प्रभाव से, यानी स्वामी जी के प्रभाव से,
राजा अजीत सिंह कहीं अधिक उदार और विशाल हृदय के बने। स्वामी जी ने आधुनिक विज्ञान के महत्व को उनको समझाया और खेतड़ी में ही स्वामी विवेकानंद ने राज पंडित नारायण दास शास्त्री के सहयोग से पाणिनि के अष्टाध्यायी एवं पतंजलि के महाभाष्याध्यायी का अध्ययन किया। स्वामी जी ने व्याकरणाचार्य और पांडित्य के लिए विख्यात नारायण दास शास्त्री को लिखे पत्रों में उन्हें मेरे गुरु कहकर संबोधित किया। बहुत कम लोग जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद का जो नाम था पहले वो विविदिशानंद था, जो कि बोलने में ज़रा सा कठिन था। और जो स्वामी विवेकानंद है, ये जो नाम है वो राजा अजीत सिंह ने दिया है। जो बताया जाता है वो ये कि शिकागो जाने के पूर्व राजा अजीत सिंह ने स्वामी जी से कहा कि स्वामी जी, आपका नाम बड़ा कठिन है तथा टीकाकार की सहायता के बिना उसका अर्थ नहीं समझा जा सकता है और नाम का उच्चारण भी सही नहीं है। और अब तो विविदिशा काल यानी जानने की इच्छा भी समाप्त हो चुकी है। उसी दिन राजा ने स्वामी जी के सिर पर साफा बांधा और भगवा परिधान पहनाया, नया वेश दिया और नया नाम यानी स्वामी विवेकानंद भी दिया। और इस नाम को स्वामी जी ने जीवन पर्यंत धारण किया। आज भी हम सब स्वामी विवेकानंद को स्वामी विवेकानंद के नाम से ही जानते हैं, जो कि राजा अजीत सिंह ने। स्वामी जी ने शिकागो की धरती पर धर्म सम्मेलन में भारत का नाम ऊंचाई तक पहुंचाया और इस शिकागो की यात्रा के पीछे महाराजा अजीत सिंह का महत्वपूर्ण योगदान है। दरअसल शेखावाटी की धरती पर खेतड़ी से ही शुरू होती है स्वामी विवेकानंद के विश्व विख्यात होने की गाथा। कहते हैं आज से सैकड़ों साल पहले 11 सितंबर को राजा अजीत सिंह ने स्वामी विवेकानंद के शिकागो दौरे के लिए पानी के जहाज की प्रथम श्रेणी के टिकट का इंतज़ाम किया और स्वामी जी ने शिकागो में भारत की धर्म पताका विश्व में अपने ओजस्वी वक्तव्य से लहराई। एक बार स्वामी जी ने खुद कहा भी था कि भारतवर्ष की उन्नति के लिए जो कुछ मैंने थोड़ा बहुत किया है वो मैं नहीं कर पाता यदि राजा अजीत सिंह मुझे नहीं मिलते। स्वामी जी अपने जीवन में 3 बार राजस्थान आए और तीनों बार ही खेतड़ी में रुके थे। 10 मई 1893 को स्वामी जी ने मात्र 28 वर्ष की आयु में खेतड़ी से अमेरिका के लिए प्रस्थान किया था और ये महाराजा अजीत सिंह के आर्थिक सहयोग से संभव हो पाया था। अमेरिका जाते वक्त खेतड़ी नरेश राजा अजीत सिंह ने अपने मुंशी जगमोहन लाल व अन्य कर्मचारियों को बंबई तक स्वामी जी की यात्रा की व्यवस्था करने के लिए उनके साथ भेजा था। स्वामी जी ने तो जहाज का साधारण दर्जे का टिकट खरीदा था, लेकिन खेतड़ी नरेश ने वो बदलवा कर उसे उच्च दर्जे का करवाया। कहते हैं एक बार अमेरिका में स्वामी जी का धन खो गया। इस बात का पता जब राजा अजीत सिंह को चला तो उन्होंने टेलीग्राफ से वहीं तत्काल
$150 भिजवाए। दरअसल ये इतिहास है एक अद्भुत मैत्री का। स्वामी जी और खेतड़ी का एक गहन रिश्ता रहा है जो हमेशा रहा। और जब 1897 में हिंदू धर्म की पताका फहराकर स्वामी जी लौटे तो 17 दिसंबर 1897 को खेतड़ी नरेश ने स्वामी जी के सम्मान में 12 मील दूर जाकर उनका स्वागत किया था। भव्य गाजे बाजे के साथ उनको खेतड़ी लेकर आए। उस वक्त स्वामी जी को सम्मान स्वरूप खेतड़ी दरबार के सभी ओहदेदारों ने 2-2 सिक्के भेंट किए और खेतड़ी नरेश ने 3000 सिक्के भेंट कर दरबार हॉल में स्वामी जी का स्वागत किया। जब स्वामी विवेकानंद खेतड़ी आए तो राजा अजीत सिंह ने उनके स्वागत में 40 मण यानी 1600 किलो देशी घी के दीपक पूरे खेतड़ी शहर में जलवाए थे। इससे भोपालगढ़, फतेह सिंह महल, जयनिवास महल के साथ पूरा शहर जगमगा उठा था। 20 दिसंबर 1897 को खेतड़ी के पन्ना लाल शाह तालाब पर प्रीति भोज देकर स्वामी जी का भव्य स्वागत किया गया और उस समय 5000 लोगों ने इस भोज में भाग लिया था। इसी समारोह में स्वामी विवेकानंद ने खेतड़ी में सार्वजनिक रूप से भाषण दिया और उस भाषण को सुनने वालों में खेतड़ी नरेश अजीत सिंह के साथ काफ़ी संख्या में विदेशी राजनयिक भी शामिल हुए। 21 दिसंबर 1897 को स्वामी जी ने खेतड़ी से प्रस्थान किया और यह स्वामी जी का अंतिम खेतड़ी प्रवास था। स्वामी विवेकानंद के खेतड़ी प्रवास को लेकर एक घटना बहुत याद की जाती है। ये घटना है उनके अमेरिका जाने के पहले की। बताते हैं कि फतेह विलास महल में शास्त्र चर्चा हो रही थी स्वामी विवेकानंद और राजा अजीत सिंह में। उसी दौरान राज्य की नर्तकियों ने वहां आकर गायन और वादन का अनुरोध किया। स्वामी जी सन्यासी थे, उठकर जाने लगे तो नर्तकियों के दल की जो प्रमुख थीं, नायिका थीं जो मैनाबाई, इन्होंने स्वामी जी से आग्रह किया कि स्वामी जी भी विराजें, वो भजन सुनाएंगी। स्वामी जी बैठ गए। नर्तकी मैनाबाई ने महाकवि सूरदास रचित प्रसिद्ध भजन प्रभु मोरे अवगुण चित्त न धरो सुनाया और कहते हैं कि ये भजन सुन के स्वामी जी की आंखों में अश्रुधारा बह चली। उन्होंने मैनाबाई को ज्ञानदायिनी माँ कहकर संबोधित किया और कहा कि उन्होंने स्वामी जी की आंखें खोल दी हैं। इस भजन को सुनकर ही स्वामी जी के जीवन में एक नई दिशा खुली, सद्भाव की और साम्यता की, यही कहा जाता है। और इस घटना का उनके जीवन में बहुत महत्व है। स्वामी विवेकानंद और राजा अजीत सिंह के जीवन और मृत्यु में एक अद्भुत साम्य है। स्वामी जी का जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ और मृत्यु 4 जुलाई 1902 को हुई। इसी प्रकार राजा अजीत सिंह जी का जन्म 10 अक्टूबर 1861 में हुआ और मृत्यु 18 जनवरी 1901 को हुई। दोनों का निधन 39 वर्ष की उम्र में हो गया और दोनों के जन्म एवं मृत्यु के समय में ज़्यादा अंतर भी नहीं था। क्या इसे
महज संयोग कहा जाए। देखा जाए तो राजा अजीत सिंह स्वामी विवेकानंद के सच्चे मित्र थे। स्वामी जी के आग्रह पर राजा अजीत सिंह ने स्वामी जी की माता भुवनेश्वरी देवी को आर्थिक सहयोग देना आरंभ किया। 1891 से सहयोग के स्वरूप 100 रुपये प्रतिमाह राशि भिजवाई जाने लगी और यह सहयोग अजीत सिंह की मृत्यु तक जारी रहा। आज ऐसा अनुमान है कि ये जो 100 रुपये की राशि है उस जमाने के हिसाब से 10,000 रुपये होती है। स्वामी विवेकानंद ने जिस रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, राजस्थान में उसकी सबसे पहली शाखा जो है वो खिचड़ी में ही खुली। 1958 में राजा अजीत सिंह के पौत्र बहादुर सरदार सिंह ने ये काम किया और जहाँ पर खेतड़ी प्रवास के दौरान स्वामी जी ठहरे थे वहाँ पे बना स्वामी विवेकानंद स्मृति भवन। मिशन की ओर से खेतड़ी में बच्चों के लिए श्री शारदा शिशु विहार नाम से एक बालवाड़ी चलाई जा रही है। सार्वजनिक पुस्तकालय, वाचनालय, मातृ सदन और शिशु कल्याण केंद्र भी चलाया जा रहा है। खेतड़ी चौराहे पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत ने 1996 में स्वामी विवेकानंद जी की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया था। इस मैत्री से जुड़ी तमाम स्मृतियों को जीवंत करने के लिए यहीं पर ऐतिहासिक दीवान खाना महल में खोला गया है अजीत विवेक संग्रहालय। इसका उद्घाटन 31 मार्च 2019 को रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन के महासचिव स्वामी सुमेरानंद जी महाराज ने किया। यहाँ पर राजा अजीत सिंह और स्वामी विवेकानंद से जुड़ी तमाम स्मृतियाँ आज भी संरक्षित हैं और हमें याद दिला रही हैं इस अनूठी मैत्री की, जिसकी गाथा हमेशा हमेशा सुनाई जाती रहेगी।